आपकी कोचिंग क्लास का माहौल कैसा रहता है? कहें तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन। मैं सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी चीज़ पे करता हूँ तो वो डिसिप्लिन पे है। आपकी सबसे यादगार क्लास कौन-सी रही? सबसे यादगार क्लास शायद 2018-19 के बच्चों के साथ रहा। कुछ ऐसे बच्चे थे जो बहुत प्यार करते थे हमसे, और वो रिज़ल्ट के प्रति कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इच्छुक थे कि हमारा रिज़ल्ट 90 प्लस आए। मैं उन लोगों के साथ रात के 10 बजे से 1 बजे तक रहता था। साथ में ही खाना खाते थे, साथ में ही पढ़ाया करते थे। 2 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ा रहे हैं, इसके बाद फिर साथ में ही सो जाते थे। तो वो बहुत एक यादगार पल था। और उसमें सबसे मज़ेदार बात ये भी थी कि इस बैच के बच्चे अगर देख रहे होंगे आज भी हमें, तो वे बैच के जितने भी बच्चे रात में मेरे पास वो टाइम व्यतीत किए थे, सारे का 90 प्लस आया था। क्या आपने कभी किसी स्टूडेंट्स को बोले हैं कि आप उन्हें नहीं पढ़ा सकते हैं या फिर आपके क्लास में वो ना आए ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मगर क्लास में अगर कोई बदतमीजी मतलब थोड़ा सा बात वगैरह ज़्यादा करता है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। उस समय हमने ज़रूर क्लास से, यहाँ तक कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम क्लास से ही निकल गए मार्कर को रख के, और हम बोलें कि इस बैच को नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो फिर पढ़ाई नहीं है। क्या सिर्फ एनसीईआरटी के बुक से फिजिक्स में इतना अच्छा नंबर लाना पॉसिबल है? मेरा मानना है कि एनसीईआरटी बुक से पहले, पढ़ने से पहले अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो, तो अगर आप शुरुआत में एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो शायद आपको ऐसा फील होगा कि हमें कुछ नहीं आता है, या जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं वो कुछ ऐसे चीज़ों को पढ़ा रहे हैं जो हमारे माइंड में नहीं जा रहा है। तो आप कोई रेफरेंस बुक से पहले चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें, फिर आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो फिर बहुत अच्छी है। डेरिवेशन याद करने का कोई ट्रिक है? नहीं, डेरिवेशन याद करने का तो ट्रिक नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार चीज़ों को करते हैं तो हर एक डेरिवेशन कहीं ना कहीं अगले से लिंक होता है। तो जब आप किसी डेरिवेशन को प्रैक्टिस करते हैं तो आप में एक एबिलिटी आ जाता है कि आप 2 पेज या 3 पेज का डेरिवेशन प्रूव कर रहे हैं और बिना देखे कर रहे हैं। तो अगला डेरिवेशन आप जब करने जाते हैं तो जाहिर सी बात है इस डेरिवेशन में जितना टाइम लगा है उससे आपको कम लगेगा। बच्चे को फॉर्मूला याद करने के लिए आप कोई टिप्स भी देते हैं? नहीं, ऐसा तो टिप्स कुछ नहीं देते हैं, लेकिन मेरा एक, बोलिए खासियत या जो भी बोलिए, कि हम टेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं। उससे याद हो जाता है बच्चे? जी, बच्चे तैयारी कर लेते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम किसी चैप्टर को पढ़ाएं और साथ में टेस्ट ले लेते हैं तो बच्चे का रिकॉल हो जाता है, वो फिर से एक रिफ्रेश में आ जाते हैं। कौन से टॉप 3 चैप्टर को झारखंड बोर्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है? क्लास 11 की बात कर रहे हैं आप या क्लास 12? क्लास 12th बोर्ड। अगर क्लास 12 में दें तो रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स जो हमारा वो है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट करंट, ठीक है। और अगर आप बात करें कि मार्किंग चैप्टर का, कि बच्चे थोड़ा सा मेहनत करें सर और मार्क्स उठा लें, ज़्यादा उठा लें, तो कहीं ना कहीं वो आपका डुअल नेचर ऑफ लाइट है, एटम्स है, न्यूक्लियाई है, ये सब में बच्चे थोड़े आसानी से मार्क को गेन कर सकते हैं। 11th में फिजिक्स बच्चों को सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, ऐसा क्यों? देखिए, एक्चुअल में जब बच्चे 10 क्लास से आते हैं ना तो बहुत छोटा सा सिलेबस को पढ़ के आते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, वो कितना ब्राउड होने वाला है। तो बच्चे जब यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ते हैं तो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन को भी वो अच्छे से पढ़ लेते हैं। धीरे 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 उनका रफ्तार कमता है, उनको लगता है कि चीज़ें बहुत बड़ी हो रही है और शायद इससे हताश वो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आप को शुरुआत से मेंटेन करके रखते हैं। सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। सीबीएसई और जैक के बोर्ड के पेपर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? जैसा हमें लगता है कि सीबीएसई बोर्ड का अगर एग्ज़ाम आप लेते हैं जैक बोर्ड पे, तो थोड़ा सा पैटर्न बीते दिनों चेंज नहीं हुआ है, जिससे बच्चों को थोड़ा सा पता चल जाता है टॉपिक वाइज कि कौन सा टॉपिक इस बार के एग्ज़ाम में आने वाला है। थोड़ा गेसिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन सीबीएसई में वो नहीं हो सकता है।
सीबीएसई हर बार अपने चीज़ों को चेंज करती है, हर बार वो एक नए पैटर्न को शो करती है और थोड़ा सा एप्लीकेशन पे वो ज़्यादा काम करती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फासला ज़्यादा बनता है जैक और सीबीएसई में, जहाँ पर जैक बोर्ड जो है वो थ्योरम पे ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन सीबीएसई जो है वो न्यूमेरिकल और आपके माइंड को ज़्यादा वो रीड करना चाहती है कि आप कैसे कर रहे हैं, आप चीज़ों को कैसे कर रहे हैं। तो जैक में तो प्रीवियस क्वेश्चंस आ जाता है लेकिन सीबीएसई में नहीं आता। नहीं, सीबीएसई में अभी आता है 30%, 30%। 30% और जैक में 80%। तो पीवाईक्यू अगर आप पढ़ते हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो जाता है। एंड न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस के लिए कोई खास बुक आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, अगर आप एस.एल. अरोरा जो हमने शुरुआत से पढ़ा है, एस.एल. अरोरा और एस.सी. वर्मा तो थोड़ा सा भास्ट होता है बच्चों को शुरुआत में नहीं। अगर आप एस.एल. अरोरा का न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप दोनों बोर्ड के लिए बहुत अच्छे कैपेबल हो सकते हैं। जैक, सीबीएसई या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप एक अच्छे स्टूडेंट साबित हो सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और न्यूमेरिकल स्किल्स में दोनों में क्या बोलेंगे आप? आप जब फिजिक्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसको फील करके पढ़ रहे हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें जब बच्चे को पता हो जाएगा तो फिर उसका न्यूमेरिकल खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अगर आप देखेंगे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, जैसे नीट वगैरह है, तो वो किसी एप्लीकेशन पे काम करती है। छोटे छोटे जब जो बड़ा सवाल है उसको छोटे छोटे रूप में देती है, आपको वो चेक करना चाहती है आप इसको कितने अच्छे से और कितने टाइम मैनेजमेंट में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और फील करके पढ़ते हैं, पढ़ना भी दो टाइप से होता है, एक सिर्फ एग्जाम के लिए कि हमारा अच्छा नंबर आ जाए, और एक होता है कि उस सब्जेक्ट में हमें सबसे मज़ा आ रहा है वो पढ़ना। फिर आप किसी भी कंपटीशन या किसी भी क्षेत्र में या उस सब्जेक्ट को लेकर आप जब जाते हैं तो आप उसमें अच्छा करते हैं।